नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम एचसीएफ और एलसीएम को पढ़ेंगे, इनकी परिभाषाओं को पढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिर एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम एचसीएफ की परिभाषा देखेंगे। देखिए, महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ, देखिए दो या दो से अधिक संख्याओं के लिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे, एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक कहलाती है। कहने का मतलब क्या है, देखिए उदाहरण यहाँ पर 12 और 20 दो संख्याएं मैंने ली है। अब इन दोनों संख्याओं के लिए मुझे वो बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए जो इन दोनों संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे। देखिए वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी। देखिए यहाँ पर 12 और 20 दोनों को विभाजित कर सकता है। विभाजित करने का मतलब 12 और 20 में इसका पूरा भाग चला जाए और 12 और 20 में 1 का पूरा भाग जा सकता है। अब देखिए आगे 2। अब देखिए 2 भी 12 और 20 को पूरा विभाजित करेगा, ठीक है। आगे है 4। देखिए 4 भी 12 व 20 को पूरा विभाजित करेगा, ठीक है। अब आगे है 6। देखिए यहाँ पर 6 12 को तो पूरा विभाजित करता है किंतु 20 को पूरा विभाजित नहीं करता। 5 को ले लीजिए, 5 20 को तो विभाजित करता है किंतु 12 को पूरा विभाजित नहीं करता। अगर हम आगे देखें तो हमें कोई सी भी संख्या नहीं मिलेगी 4 के आगे जो 12 और 20 को पूरा विभाजित करे। तो यहाँ पर 4 क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या। अब देखिए यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या का क्या मतलब है। देखिए 1 भी तो इन दोनों को पूरा विभाजित कर रहा है, 2 भी तो इन दोनों को पूरा विभाजित कर रहा है, किंतु 4 क्या है, 4 में ऐसा क्या है कि हम 4 को ही एचसीएफ मानेंगे। एचसीएफ इसलिए मानेंगे क्योंकि 4 वह बड़ी से बड़ी संख्या है, क्योंकि 4 क्या है, 1 व 2 से बड़ी है और इसके आगे कोई सी भी संख्या नहीं है, 4 से बड़ी कोई सी भी संख्या नहीं है जो 12 और 20 को पूरा विभाजित कर सके, दोनों को एक साथ। ये नहीं कि भाई सिंगल, भाई 5 को ले लिया, 5 भी तो विभाजित कर सकता है, भाई 5 केवल 20 को विभाजित कर सकता है, 12 को नहीं। और 4 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12 और 20 दोनों को विभाजित कर सकती है। तो 4 क्या हो गई, 12 व 20 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि 4 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12 और 20 को पूरा विभाजित कर सकती है। एचसीएफ का यही तो मतलब होता है, दो या दो से अधिक संख्याओं के लिए वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे, वो क्या कहलाएगी, एचसीएफ। अब देखिए एक और उदाहरण से समझते हैं और इसे देखिए। मैं यहां पर उदाहरण लेता हूं 16 और एक उदाहरण लेते हैं 40। अब यहां पर देखिए 1 दोनों को विभाजित करेगा, 2 भी दोनों को विभाजित करेगा, 3 किसी को विभाजित नहीं कर रहा। 4 को लेते हैं, 4 भी दोनों को विभाजित कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर 5 किसी को विभाजित नहीं कर रहा, 6 भी नहीं कर रहा, 7 भी नहीं करेगा और 8 करेगा, क्योंकि 8 16 को विभाजित करेगा और 40 को विभाजित कर सकता है। अब 8 के बाद में क्या ऐसी संख्या है जो दोनों को विभाजित करेगी, नहीं है। तो 8 क्या हो जाएगा, इनका एचसीएफ हो जाएगा। देखिए 8 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को विभाजित कर सकता है। अब देखिए फिर से वही बात दोहरा रहा हूं, हमने 1 2 4 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि इनके आगे एक संख्या और है जो 16 और 40 को पूरा विभाजित कर सकती है। और 8 क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे। और 8 के बाद में कोई सी भी संख्या नहीं है जो इन दोनों को एक साथ पूरा विभाजित करे। तो 8 क्या हो जाएगा, अपना एचसीएफ। आशा है आपको परिभाषा समझ में आई होगी कि यहाँ पर इस लाइन का क्या मतलब है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे, वो एचसीएफ कहलाती है। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, क्या हम हर बार ऐसे चेक करेंगे एक एक करके, भाई 1 इसको विभाजित कर रहा है, 2 इसको विभाजित कर रहा है, 4 नहीं कर रहा, 5 नहीं कर रहा, ऐसे तो हमें बहुत वक्त लग जाएगा। ये तो छोटी संख्या है, कई बार ऐसा होता है अपने सामने बड़ी संख्या आ जाए तो इनका एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, इनका एचसीएफ ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो चलिए हम कुछ पर्सन लेते हैं और उनका एचसीएफ ज्ञात करते हैं। आशा है आपको ये तो समझ में आया होगा कि एचसीएफ आखिर होता क्या है। तो चलिए देखिए प्रश्नों को देखते हैं हम।
देखिए प्रश्न है 30 और 42 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, यानी कि पहले हम 30 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 42 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए हमने 30 के अभाज्य गुणन करते हैं, 2 का भाग देंगे 15 आएगा, इसमें 3 का भाग जाएगा, फिर 5 आएगा और फिर 5 का भाग देंगे 1 आएगा, यानी कि 30 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणा 3 गुणा 5। अब देखिए 42 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग देंगे 21 आएगा, फिर 3 का भाग देंगे 7 आएगा और फिर 7 का भाग देंगे 1 आएगा। अब 42 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणा 3 गुणा 7। अब देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। हमने दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर दिया, अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे? देखिए इसमें क्या किया जाता है, कॉमन संख्याएं निकाली जाती है, यानी कि जोड़े बनाए जाते हैं। देखिए एक इसमें 2 और एक इसमें है, यानी कि 2 बार निकल जाएगा। अब देखिए 3 इसमें है, 3 इसमें है तो 3 बार निकल जाएगा। देखिए 5 इसमें है किंतु 5 इसमें नहीं है तो 5 का जोड़ा नहीं बना। अब देखिए 7 इसमें है, 7 इसमें नहीं है, यानी कि 7 का जोड़ा नहीं बना। जोड़ा किसका बन रहा है? 2 व 3 का, यानी कि अब 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, तो इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा? 6, यानी कि 6 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 30 और 42 को विभाजित कर सकती है। इससे 6 से बड़ी हमें कोई भी संख्या नहीं है जो 30 और 42 को एक साथ विभाजित कर सकते हैं। अतः एचसीएफ 30 और 42 का एचसीएफ क्या होगा? 6। देखिए अब एक और प्रश्न करते हैं इसका, 18 और 60 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 18 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग देंगे 9 आएगा, फिर 3 का भाग देंगे 3 आएगा, फिर से 3 का भाग देंगे 1 आएगा, यानी कि 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणा 3 गुणा 3। अब देखिए 60 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, देखिए 60 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग देंगे 30 आएगा, फिर से 2 का भाग देंगे 15 आएगा और फिर से 15 में 3 का भाग देंगे 5 आएगा और 5 में 5 का भाग देंगे 1 आएगा, यानी कि 60 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अभाज्य गुणनखंड करने आते होंगे, क्योंकि मैं इस वीडियो में केवल एचसीएफ और एलसीएम को समझाने वाला हूं, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। देखिए अब हमने 18 और 60 के अभाज्य गुणनखंड कर दिए, इसके बाद क्या करना है? हमें जोड़े बनाने हैं। जोड़े बनाने, देखिए 2 इसमें है और 2 इसमें है तो 2 बार निकल जाएगा। अब देखिए 3 इसमें है, 3 इसमें है, देखिए अब देखिए 3 इसमें है किंतु अब इसमें नहीं है, क्योंकि ये एक था जो दूसरे 3 के साथ निकल चुका है, यानी कि अभी अकेला रह गया तो इसका कुछ नहीं हो सकता। अब देखिए 2 इसमें है किंतु इसमें नहीं है। आप अगर इसकी बात करें, क्योंकि इसका पहले से जोड़ा बन चुका है तो हम इसे नहीं लेंगे, यानी कि 2 भी ऐसे ही चला जाएगा। अब देखिए 5, देखिए 5 इसमें है किंतु 5 इसमें नहीं है, तो इसका भी एचसीएफ क्या आएगा? 6, यानी कि 6 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 18 और 60 को विभाजित कर सकती है। 6 से बड़ी कोई भी संख्या नहीं है जो 18 और 60 को एक साथ विभाजित कर सके। आशा है आपको एचसीएफ निकालना आया होगा। आप कुछ प्रश्न लीजिए, मैं यहाँ पर लिख दूंगा उन प्रश्नों को, आप उन प्रश्नों के क्या निकालिए? एचसीएफ निकालिए। अब हम बढ़ते हैं एलसीएम की ओर, कि एलसीएम क्या होता है, उसकी परिभाषा को समझेंगे, उसको समझेंगे। तो देखिए एलसीएम, देखिए लघुत्तम समापवर्त्य, देखिए एलसीएम 2 या 2 से अधिक संख्याओं के लिए वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं। देखिए मैं यहाँ पर उदाहरण लेता हूँ, 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ही ज्ञात करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम 12 के और 18 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए 12 में 2 का भाग देंगे 6 आएगा, फिर 2 का भाग देंगे 3 आएगा, फिर से 3 का भाग देंगे 1 आएगा, ठीक है। अब देखिए 18 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 18 में 2 का भाग देंगे 9 आएगा और 9 में 3 का भाग देंगे 3 आएगा, फिर से 3 का भाग देंगे 1 आएगा। देखिए 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 3। 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 3 गुणा 3। अब देखिए एचसीएफ में तो हमने क्या किया था, अगर हमें कोई की संख्या के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होते हैं तो हम कॉमन निकालते हैं, यानी कि जोड़े बनाते हैं। इसमें भी हम ऐसा ही करेंगे, जोड़े बनाएंगे पहले। तो देखिए 2 का जोड़ा इससे बन गया, 2 को बाहर निकाल लिया। फिर से देखिए अब 2 का जोड़ा नहीं बन रहा, 2 को अभी के लिए छोड़ दो, ये 3 का जोड़ा इससे बन गया, 3 को बाहर निकाल दिया। अब जितनी भी संख्याएं बची है उनको आपको ऐसे कैसे उतार देना है? 2
गुणा 3। देखिए यहाँ पर 2 का तो जोड़ा बना था, ठीक है, 3 का भी जोड़ा बना था। अब जो संख्याएं बच रही है ना उनको भी आपको इनके साथ उतार देना है। देखिए अब 2 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 6, 6 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 12, और 12 को 3 से गुणा करेंगे 36। यानी कि 36 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 12 और 18 दोनों से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है। अब देखिए जैसे मैंने आपको वहां बताया था कि बड़ी से बड़ी संख्या का क्या मतलब है, उसी तरह मैं आपको यहाँ बताता हूं कि छोटी से छोटी संख्या का क्या मतलब है। यानी कि 36 में क्या है, इन दोनों का पूरा पूरा भाग चला जाता है, इसलिए 12 और 18 का क्या है एलसीएम। अब देखिए यहां पर 72 में भी तो इन दोनों का पूरा पूरा भाग जाता है भाई, 72 में पूरा पूरा भाग जाता है। देखिए 72 में आप 12 का भाग देंगे 6 बार में पूरा पूरा भाग जाएगा, और जब आप 72 में 18 का भाग देंगे तो 3 बार में पूरा पूरा जाएगा। और इसके अलावा 108, देखिए 108 में भी 12 और 18 का पूरा पूरा भाग जाएगा। देखिए 108 में 12 का भाग देंगे 9 बार में पूरा पूरा भाग जाएगा, क्योंकि 12 नाम 108। अब देखिए जब आप 108 में 18 का भाग देंगे तो 6 बार में पूरा पूरा जाएगा, यानी कि 36 में पूरा पूरा जा रहा है, 72 में पूरा पूरा जा रहा है और 108 में पूरा पूरा जा रहा है। तो हमने 36 को ही क्यों एलसीएम माना, हमने 36 को एलसीएम इसलिए माना क्योंकि परिभाषा में कहा गया छोटी से छोटी। अब देखिए 108, 72 और 36 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 36, इसलिए हमने 36 को एलसीएम माना। 108 ने 108 के आगे भी आप जाएंगे, जब आप 36 को 4 से गुणा करेंगे जो संख्या आपको प्राप्त होगी ना उसमें भी 12 और 18 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यानी कि बहुत सी संख्याएं जिसमें 12 और 18 का पूरा पूरा भाग जाता है, किंतु जो सबसे छोटी संख्या है ना वही हमने लिए, और सबसे छोटी संख्या क्या है 36। अब 36 से नीचे कोई सी भी संख्या नहीं है जिसमें 12 और 18 का पूरा पूरा भाग जाता हो। अब आप कहें चॉइस ले ले सर, सॉरी चॉइस ले ले, चॉइस में 12 का तो जाता है लेकिन 18 का नहीं जाता, और 36 ही एकमात्र संख्या है सबसे छोटी जिसमें 12 और 18 का पूरा पूरा भाग जाता है। आशा है आपको एलसीएम समझ में आया होगा। अब हम एलसीएम पर आधारित एक और प्रश्न करते हैं जिससे आपको ज्यादा समझ में आए। देखिए प्रश्न 12 और 16 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी कि 12 में 2 का भाग देंगे 6 आएगा, फिर से 2 का भाग देंगे 3 आएगा, और 3 में 3 का भाग देंगे, तो यानी कि 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3। अब देखिए 16 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 16 में 2 का भाग देंगे 8 आएगा, 8 में 2 का भाग देंगे 4 आएगा, और 4 में 2 का भाग देंगे 2 आएगा, और 2 में 2 का भाग देंगे 1 आएगा। यानी कि 16 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है। अब देखिए आप जानते हैं एलसीएम में क्या करना है, पहले जोड़े बनाना है। एक बना लिया, ये इसको बाहर निकाल दो भाई, दूसरा बनाएंगे इसको बाहर निकाल दो। देखो 3 का नहीं बन रहा, ठीक है, अब 2 का भी नहीं बन रहा और इस 2 का भी नहीं बन रहा। अब हम आपको पता है ना क्या करना है, इन तीनों को भी साथ में लिख देना है, यानी कि 3 गुणा 2 गुणा 2। अब देखिए 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, और 12 को 4 से गुणा करेंगे 48। यानी कि 48 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 12 और 16 का पूरा पूरा भाग जाता है। यानी कि दूसरे तरीके से कहें तो 48 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 12 और 16 से पूरा पूरा विभाजित है। फिर से एक बात को दोहरा देता हूं, यहाँ पर अगली संख्या होगी 96। 96 में भी 12 और 16 से पूरा पूरा विभाजित है, किंतु हमें क्या करना है, छोटी से छोटी संख्या लेनी है, और वो छोटी से छोटी संख्या क्या है 48। तो 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा 48। अब देखिए आगे, देखिए मैंने यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित प्रश्न लिखे हैं। आप इन प्रश्नों को हल करें ताकि आप एचसीएफ और एलसीएम को और बेहतर तरीके से समझ सकें। इनकी आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। तो देखिए आज की इस वीडियो में हमने एलसीएम और एचसीएफ को अच्छी तरीके से समझा, इनकी परिभाषाओं को देखा, समझा कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। आशा है आपको एचसीएफ और एलसीएम समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।